आज के वीडियो सभी राइटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं सभी राइटर्स को नरेशन की लाइव डेमो दिखाने वाला हूं। बहुत सारे राइटर्स मुझसे अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बोलते रहते थे कि सर लाइव डेमो एक बार दिखाइए कि नरेशन कैसे किया जाता है। तो नरेशन की लाइव डेमो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को नरेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, नरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप अपने स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर्स को नरेट करते हैं तो आप अपनी जो बाउंड स्क्रिप्ट है उसे नरेट नहीं करते हैं, आप स्टोरी को नरेट करते हैं। बाउंड स्क्रिप्ट को जब आप नरेट करने बैठ जाएंगे ना तो उसमें इतनी सारी टेक्निकल चीजें होती है, उसे सुन करके प्रोड्यूसर को बोरिंग लगने लगेगा। तो इसीलिए आपको स्टोरी नरेट करना चाहिए और स्टोरी नरेट करते समय अपनी स्क्रिप्ट या फिर स्टोरी की एक फाइल जो है ना आपको प्रोड्यूसर्स को दे देनी चाहिए। अगर एक प्रोड्यूसर है तो उनको देना चाहिए एक फाइल, आप 2-3 कॉपीज लेकर के जाइए। अगर 2-3 है तो सबको एक एक फाइल आप दे सकते हैं, या फिर आप उनके मोबाइल में भी सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ फाइल आप दे सकते हैं ईमेल के जरिए। कहने का मतलब यह है कि आपको स्क्रिप्ट उनको अवेलेबल करा देना है ताकि जो भी चीजें आप वहां पर नरेट कर रहे हैं वो उनको सेम समय में रीड करके रेफरेंस भी लेते जाए। तो चलिए मैं एक शॉर्ट स्टोरी को आपको नरेट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से नरेशन किया जाता है। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम, मेरे पास बहुत सारे अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, तो जैसा कि फोन पर बात हुई थी नरेशन के लिए, तो क्या आप रेडी हैं? जी बिल्कुल। मैम, आप किस तरह की स्क्रिप्ट सुनना पसंद करेंगे? कोई कॉमेडी सुनाइए। ओके, तो मैम ये मेरी कॉमेडी स्क्रिप्ट है, आप ये रेफरेंस के लिए रखिए, मैं आपको इसे नरेट करता हूँ। देखिए मैम, स्क्रिप्ट में हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है ना वो एक बिहारी कैरेक्टर है और उसकी कैरेक्टर जो है ना वो कुछ इस तरह की रहती है कि वो टॉवेल जो है वो अपने गले में लटकाए हुए रहता है और वो बिल्कुल बिहारी अंदाज में बात करता है, जैसे हम भोलू प्रसाद है पटना बिहार से। तो वो एक बिहारी टोन उसमें रहता है और वो हम करके बात करता है लोगों से। तो वो जो कैरेक्टर है ना वो बिहार से अपनी सारी जमीन वगैरह बेच करके मुंबई आया हुआ रहता है और मुंबई में वो हीरो बनने के लिए आया हुआ रहता है। देखिए, ये जो कैरेक्टर है ना मैम बिहारी लड़के का, ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है क्योंकि उसके बोलने का तरीका, उसके ड्रेसअप का तरीका बिल्कुल यूनिक रहता है। तो देखिए, होता क्या है ना कि शुरुआत में एक कार आकर के रुकती है और बिल्कुल स्क्रीच टाइप की साउंड आती है टायर घसीटाने की। भोलू लगभग मान के चलिए 25-26 साल के एज का है। भोलू जो है वो कार रोकता है और फिर वो किसी का वेट करते रहता है। तो वेट करते करते वो फिर कॉल लगाता है और फिर वो बोलता है कॉल पर कि मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, तुम अभी तक नहीं आए। तो इस तरीके से वहाँ पर बातें बोलता है और थोड़ा कॉमेडी अंदाज में बोलता है, वहाँ पर कुछ कॉमेडी के पंचेस वगैरह भी है। उसके बाद फिर एक लड़की है लगभग उसी एज की 25-26 साल की लड़की है, वो मोबाइल में इस तरीके से मोबाइल चलाते हुए सामने की तरफ से आती रहती है। इधर भोलू जो है वो वेट कर रहा है, फोन पर बात कर रहा है और उधर से लड़की जो है वो आ रही है। आते आते लड़की जो है वो कार से टकरा जाती है। कार जो वो खड़ी रहती है लेकिन लड़की जो है वो खड़ी कार से टकरा जाती है। लेकिन कार से टकराने के बाद ना लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, वो भोलू को उतारती है, बोलती है कि उतर नीचे उतर, और वो उतारती है उसे कार से नीचे और उतार करके वो उसे बहुत भला बुरा सुनाती है कि तुमने मुझे कार से ठोक दिया, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है, पहले गाड़ी चलाना सीख करके आओ। तो इस बात पर भोलू बोलता है मैडम हम कब आपको ठोके, आप ही तो आ रहे थे मोबाइलवा देखते देखते, तो आप खुदे कार से टकरा गए। भोलू पहले तो घबरा जाता है कि लड़की जो है वो उस पर ब्लेम कर रही है कि उसे उसने ठोक दिया है। अब लड़की ब्लेम कर रही है तो आसपास से लोग भी आ जाते हैं ठोकने के लिए। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। भोलू को डर रहता है लेकिन फिर भी वो इस चीज का स्मार्टनेस से सामना करता है। वो बताता है कि मैडम इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, गुस्सा आप करेंगे ना तो आपको इससे ब्लड प्रेशर की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी। तो ये जो पूरा सीन है ना मैम, इसे कॉमेडी तरीके से बताया गया है, कॉमेडी डायलॉग्स के यूज के साथ बताया गया है। तो आप जो डायलॉग्स वगैरह है वो सब आप इसमें पढ़ सकते हैं क्योंकि कॉमेडी जो है वो तो देखने से और डायलॉग्स को रीड करने से ही समझ में आती है। उसके बाद लास्टली उस लड़की को समझ में आ जाता है कि भोलू जो बात कर रहा है वो अच्छी बात कर रहा है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फिर वो लड़की जो है वो भोलू को बाय भी करती है, पूछती भी है कि तुम नेक्स्ट कब मिलोगे। तो भोलू भी है वो बाय करके चला जाता है। तो ये रही मैम ये स्टोरी। अब आप बाकी की जो डिटेलिंग वगैरह है स्क्रिप्ट की, स्क्रीन प्ले की, आप इस स्क्रिप्ट में पढ़ सकते हैं। यस, दिस इज क्वाइट अ गुड स्टोरी। बाकी की डिटेलिंग में इसमें पढ़ लूंगी। ओके मैम, आप पढ़ लीजिएगा, फिर जैसा भी होगा आप मुझे कॉल पर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ईमेल के जरिए इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू मैम। श्योर, वेलकम। तो आपको स्टोरी को इसी तरीके से नरेट करना है, ये नहीं कि आप पूरी डिटेलिंग में जा करके, जैसे आपने देखा था एक अतिथि तुम कब जाओगे, उसमें अजय देवगन का स्टार्टिंग वाला जो सीन था ना जिसमें वो स्टोरी नरेट करते रहता है, कट टू कट घोड़ा दौड़ रहा है,
चलते चलते घोड़ा दौड़ रहा है, फास्ट फास्ट घोड़ा दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे क्या क्या वो बोलते हैं ना, तो वो उस तरीके से नरेट नहीं किया जाता है कि ये शॉट है, ये कैमरा एंगल है, ऐसा नहीं नरेट किया जाता है। वो तो फिल्म में कॉमेडी करने के लिए किया गया था। जी, आपको क्या करना है ना, आपको सिंपली जैसे आपने बच्चों के स्टोरी बुक्स में जैसे स्टोरीज को रीड किया है ना, उसी तरीके से आपको समझा करके बताना है। जैसे मैंने अभी बताया, मैंने जस्ट एक सिंपल क्लिप का एग्जांपल लिया, वीडियो क्लिप का एग्जांपल लिया, मैंने इन्हें समझा समझा करके बताया। ये नहीं कि मैंने स्क्रिप्ट वाली लैंग्वेज में मैंने बताया कि हाँ ऐसे होता है, एक शेर था, एक चूहा था, शेर चूहे पर कूदने लगा, नहीं चूहा शेर पर कूदने लगा, इस तरीके से मैंने पूरी जो लैंग्वेज है उसमें नहीं बताया, मैंने इन्हें समझा समझा करके बताया कि मैम ऐसा हुआ, इस तरीके से वो गया, वो जो कैरेक्टर था वो डर गया, कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया। इस तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। तो याद रखिए, स्टोरी नरेट कीजिए, स्क्रिप्ट नरेट मत कीजिए, और नरेट करते वक्त प्रोड्यूसर को समझाइए जरूर से। आपको बुकिश लैंग्वेज में नरेट नहीं करना है, आप उन्हें समझा करके नरेट कीजिए इसी तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि आपको इससे समझ में आ गया हो कि आपको कैसे अपनी स्टोरीज को नरेट करना है। और इसी तरीके के आप सभी बारीकियों को सीखना चाहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की, तो आप हमारे A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी गई है। ये ऑनलाइन कोर्स है, आप इसे घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को बेसिक टू एडवांस लेवल तक स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई गई है, सभी बारीकियों को सिखाया गया है। तो इसमें टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं। तो ऑफर्स के बारे में जानने के लिए, फी वगैरह पता करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कांटेक्ट कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्स को। और नरेशन का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप नरेट कैसे करते हैं अपनी स्टोरीज को, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को करते जाइए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ी। तब तक के लिए बाय बाय।